रचना बहुत खुश थी, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। जैसा उसने चाहा उससे बढ़कर ही जीवन साथी उसे मिला था। अच्छा कमाता था, देखने में खूबसूरत, अपना घर गाड़ी वह सब चीज जो रचना हमेशा से ख्वाहिश करती थी। रचना के पिता पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे। उनकी तनख्वाह यही कोई 25-30 हजार महीना थी। तब भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए अच्छा खासा दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा था। लेकिन जैसे घर में रचना की शादी होने जा रही थी, वहां वह दहेज का पैसा ऐसा मालूम पड़ता जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। 5 लाख में तो उस घर में कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि लड़के वालों ने किसी भी रुपए पैसे की मांग उनसे नहीं की थी। रचना की सादगी ने अमित का मन मोह लिया था। रचना को आज भी याद है जब अमित अपने माँ बाप और बहन के साथ उसे देखने आया था। रचना घर के सारे काम अपनी माँ के साथ किया करती थी और बाहर का काम पिता और भाई कर देते। पिता पैसा सिर्फ रचना और उसके भाई की के लिए जोड़ रहे थे। थोड़ा बहुत लोन भी ले सकते थे अगर पैसे कम पड़ जाए। रचना ने कभी अपने लिए महंगे कपड़े नहीं खरीदे थे। वह लोग बस से चलते या तो पैदल ही सारे काम कर आते। लेकिन जब रचना की शादी की बात आई तो रचना ने बहुत सपने संजो रखे थे। उसने अपनी सहेलियों की शादी में उनके महंगे गहने देखे थे, सुंदर लहंगे, एक से एक खूबसूरत इंतजाम। उसका भी जी चाहता कि वह इसी तरह से शानो शौकत वाली शादी करे। वह नहीं चाहती थी कि उसके ससुराल वाले कभी उसे ताना न दे कि गरीब घर की लड़की को घर ले आए हैं। शाम को जब सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे तो रचना की शादी की बात निकल पड़ी। पिता ने कहा, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा घर मिला है जो पैसे की मांग नहीं कर रहे, उन्हें दहेज नहीं चाहिए। मैंने पैसे रचना के लिए इकट्ठा किए थे, मैं आराम से उसकी शादी निपट जाएगी। इस पर रचना बहुत तेज गुस्सा हो गई। उसने कहा, पिताजी आजकल इतने पैसों में क्या होता है, मुझे शानो शौकत वाली शादी चाहिए। बड़े होटल से मेरी शादी और सगाई की पार्टी होनी चाहिए। सगाई के लिए मैं सुंदर लहंगा लूंगी और शादी के लिए अलग कम से कम 21 जोड़ी साड़ी लेकर जाऊंगी और उतने ही सूट, जीन्स, टी शर्ट, सैंडल, पर सब कुछ मैचिंग होना चाहिए और फिर चूड़ियां गहने भी तो होने चाहिए। हर साड़ी की मैचिंग गहने अलग और सोने के गहने अलग। और हाँ, मुझे हीरे के अंगूठी, हीरे के कान का भी चाहिए। बचपन से आपके ना मेरी पढ़ाई पर ज्यादा खर्च किया ना मेरा कभी जन्मदिन। या अब मैं चाहती हूँ मेरी शादी एक राजकुमारी की तरह हो जिसे हमारा सारा परिवार याद रखें। पिता मुस्कुराकर रह गए। उसकी माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन पिता ने उसे चुप करा दिया। अगले दिन से ही रचना अपनी शादी के ख्वाब देखने लगी। वह महंगी से महंगी दुकानों पर साड़ी देखती और सोचती कि बस वह शादी की खरीदारी अच्छी बड़ी दुकानों से ही करेगी। आखिर वह जब शादी करके बड़े घर में जाएगी तो कोई उसका मजाक नहीं उड़ा सके कि वह छोटे घर से आई है। इतने सालों में घर का उसने इतना काम किया है, अब तो उसके आराम के दिन आ रहे हैं। वह तो ब्यूटी पार्लर में महंगा पैकेज लेगी। वह जाकर बिल्कुल चमक के निकलेगी जैसे हुए उसकी सहेलियां चमक के निकलती थी। सुंदर ख्वाब लिए हुए रचना सो गई। रात में उसे एक बड़ा अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह खूब गहनों से लदी महंगी साड़ी पहने अपने मायके आए हैं। शायद उसकी शादी हो चुकी है। उसे यह सपना देखने में बड़ा सुकून मिल रहा था। जब वह घर में आती है तो घर में बड़ा अंधेरा है। उसे पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ खाना बना रही है और उसका भाई ना जाने क्या सिल रहा है। वह पूछती है, माँ पापा कहाँ हैं? माँ उससे बड़ी दुख भरी नजरों से भर के देखते हैं। बेटा तेरी शादी में के निकलती थी। सुंदर ख्वाब लिए हुए रचना सो गई। रात में उसे एक बड़ा अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह खूब गहनों से लदी महंगी साड़ी पहने अपने मायके आए हैं। शायद उसकी शादी हो चुकी है। उसे यह सपना देखने में बड़ा सुकून मिल रहा था। जब वह घर में आती है तो घर में बड़ा अंधेरा है। उसे पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ खाना बना रही है और उसका भाई ना जाने क्या सिल रहा है। वह पूछती है, माँ पापा कहाँ हैं? माँ उससे बड़ी दुख भरी नजरों से आंसू भर के देखते हैं। बेटा तेरी शादी में 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, उसी को चुकाने के लिए वह ओवर टाइम करते हैं। अब तेरे पापा रात में कहीं 10:30-11 बजे घर आते हैं। और बंटी क्या सिलाई कर रहा है? पहले तो वह कभी कुछ नहीं सिलता था। बेटा घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा है। बंटी की पढ़ाई के लिए लोन नहीं मिल पा रहा। सरकार से इतना लोन नहीं मिल सकता तेरे पापा को। सारा लोन तेरी शादी के लिए ही उठा लिया था। वह बंटी अब छोटा मोटा काम करके अपनी पॉकेट मनी कमाता है जिससे वह अपनी फीस खुद भर सके। रचना ये सब देखकर बड़ी उदास हो गई। उसे रोना आ गया। यह उसने क्या कर दिया? तभी उसकी आंखें खुली। जब की आंखें खुली तो आकाश में चांद उसकी आंखें खुली तो आकाश में चांद चमक रहा था। अभी रात थी। वह फिर से सो गई। सोते ही उसे फिर से ख्वाब आया।
इस बार वह अपने ससुराल में है। ससुराल में खूब चमक धमक है, वह बहुत खूबसूरत लग रही है। वह अपने सास से कमरे में जाती है। उसकी सास उसे खूब सारा सामान दिखा रही है तो दिवाली पर उसके घर से आया है। उसमें बहुत सारे पटाखे हैं, महंगी मिठाइयाँ हैं और ना जाने क्या क्या है। उसकी सास के लिए सोने की चेन भी है। रचना ने ही तो ये सब कहकर अपने पापा से मंगाया था। उसकी सास बार बार उससे कह रही है कि बेटा अपने पिता से क्यों इतना खर्च करा। LDI, घर में सब कुछ है फिर इतना खर्चा डाला। घर में सब कुछ है फिर इतना खर्चा क्यों करा दिया। रचना मन ही मन बहुत खुश हो रही है। वह सोच रही है कि यह सब तो करना ही था उनको, नहीं तो ससुराल में उसकी नाक नहीं कट जाती, उसे तो नाक ऊंची करके रहना है। तभी उसे वहां अमित दिखाई देते हैं। रचना मुस्कुराकर उन्हें देखती है। सामान पाकर तो अमित बड़े खुश होंगे। अमित के लिए भी महंगे ब्रांड के कपड़े आए थे। अभी अमित रचना से कहते हैं कि सुबह जब वह मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे तब उसका भाई दिखाई दिया था, साइकिल पर अखबार रखकर घर घर। वह साइकिल पर अखबार रखकर घर घर दे रहा था। अमित को ये बात देखकर बहुत दुख हुआ। उसने रचना से कहा कि चलो एक बार तुम्हारे घर हो आए, क्या वह लोग इतनी पैसे की तंगी में है और तुमने उन लोग से इतना सामान मंगा लिया। रचना आज अपने भाई के बारे में सोचती है तो उसे रोना आ जाता है। क्या उसका भाई इस कदर परेशान है कि अखबार बेचकर वह पैसे कमा रहा है। रचना फिर से रोने लगती है। उसी आंख खुलती है, आकाश में अभी भी चांद निकला हुआ है। बड़ी मुश्किल से उसे फिर से नींद आती है। इस बार फिर से अपने मायके का सपना देखती है। इस बार वह मायके में नो, घर में बहुत अंधेरा है। एक गई तो घर में बहुत अंधेरा है। एक मोमबत्ती जल रही है। उसकी माँ एक चारपाई पर बैठी है। उसकी माँ ने बिल्कुल फीके रंग की साड़ी पहनी है, ना बिंदी लगाई है, ना चूड़ियाँ पहनी है, ना मांग में सिंदूर डाला है। उसका भाई दूसरे कमरे में बैठे पढ़ाई कर रहा है। उसके भाई की सेहत बहुत गिर गई है, वह बहुत पतला हो गया, उसका चेहरा सांवला हो गया है। वह पापा को ढूंढने लगती है। माँ से पूछती है कि पिताजी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। माँ बताती है कि बेटा तेरे पापा बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे, उनका बीपी बहुत हाई रहने लगा था। डॉक्टर ने दिल के ऑपरेशन के लिए कहा था, लेकिन उसके लिए 3.5 रुपए चाहिए थे। चाहकर भी हम इंतजाम नहीं कर पाए। लाख रुपए चाहिए थे, चाहकर भी हम इंतजाम नहीं कर पाए। एक बार तो तेरे भाई ने कहा कि तुझसे पैसे मांग ले, पर इससे तेरी नाक नीची हो जाती, इसलिए मैंने तुझसे और दामाद जी से पैसे नहीं मांगे। रचना परेशान हो गई। मम्मा तुम्हें जवाब क्यों नहीं दिया, पापा कहाँ है, वह मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तुमने ना चूड़ियाँ पहनी है, ना बिंदी लगाई है, कैसी शक्ल बनाकर बैठी है। बेटा इसीलिए तुझे बुलाया है कि यह खबर फोन तो तुझे नहीं दे सकते थे। रचना का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह जब बगल के कमरे में जाती है तो देखती है पिता की फोटो पर फूलों का हार चढ़ा हुआ है। तभी रचना को बच्चे की कारी सुनाई देती है, किलकारी सुनाई देती है। ... वह पलट कर देखती है तो एक औरत प्रेम में एक गोल मटोल सुंदर से बच्चे को लिए है। उसकी माँ लपक के उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। कहती है बेटा तेरे पिताजी को मरे 2 महीने हो चुके हैं, तब तुझे ये छोटू होने वाला था। तेरे पिता की आखिरी इच्छा यही थी कि तुझे कुछ नहीं बताया जाए, कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो जाए, तेरे बच्चे तो कोई खतरा ना हो जाए। अब क्योंकि यह छोटू इस दुनिया में आ गया है तब जाकर मैंने तुझे ये बात बताई। हालांकि अमित तेरी पिता की मृत्यु पर यहाँ आया था और सारी रस्में बेटे की निभाई, पर हम सब ने जानबूझकर बात छुपाई। रचना का कलेजा फटने को आ जाता है। उसकी आंख खुलती है, सवेरा हो गया था। वह हड़बड़ा कर बाहर भागती है। बाहर बरामदे में उसके माँ और पिताजी चाय पी रहे थे। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और मजेदार खबरें पढ़कर माँ को बता रहे थे। उसका भाई बगल के कमरे में पढ़ाई कर रहा था। वह वैसे ही अच्छी सेहत वाला गोल मटोल था। वह जाकर कसके अपने पिता के कंधे से लटक जाती है और अपनी माँ को देखकर निहाल हो जाती है। उसकी माँ कहती है तुझे क्या हो गया, अभी तेरी शादी में बहुत समय है, अभी तेरी विदाई नहीं हुई जो हमसे लिपट रही है, और जहाँ से तूने कहा था तेरी शादी की खरीदारी वहीं से होगी, शहर की सबसे बड़ी दुकान कान से। सारी खरीदारी वहीं से होगी, शहर की सबसे बड़ी दुकान से। रचना शर्मा जाती है और कहती है माँ हम खरीदारी वहीं से करेंगे जहाँ से हमेशा करते हैं, और पिताजी ने जितना रुपया मेरी शादी के लिए रखा है उसमें से मैं थोड़े पैसे बचाना चाहती हूँ। आगे जाकर ना जाने कैसा समय आए, बुरे वक्त यही पैसे हमारे काम आएंगे। सिर्फ दिखावे के लिए मैं अपने पिता की गाड़ी कमाई के पैसे बर्बाद नहीं कर सकती, और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं, मैं भी कुछ काम कर सकूं जिससे तुम लोगों का सहारा बन सकूं। मैं तुम लोगों की बैसाखी बनना नहीं चाहती। लो
कि माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके पिता अपनी बेटी को देखकर। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पिता अपनी बेटी को देखकर कहते हैं, इतनी बड़ी कब हो गई तू। भाई कमरे से बाहर आ जाता है, दीदी तेरी शादी में मैं तो बहुत सुंदर सी शेरवानी पहनूंगा। रचना उसे गले लगा लेती है, कहती है तुझे शेरवानी ही नहीं, तुझे हम एक सोने की चेन भी लेकर देंगे जो मेरी यादगार के रूप में हमेशा तू गले में पहने रहेगा, समझे। अभी मन लगाकर पढ़ाई कर और अपने पैरों पर खड़े होकर बाबा और माँ का नाम रोशन कर। दोनों भाई बहन खुशी खुशी एक दूसरे को देखने लगते हैं।